हेलो कोडर्स। तो पहुंच गए हम 10th डे और 15 डे से प्रॉब्लम्स में। आज हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन मैचिंग प्रॉब्लम आई है। हमें रेगुलर एक्सप्रेशन को स्ट्रिंग से मैच करना है कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन पी हमारी स्ट्रिंग एस को मैच करेगा या नहीं करेगा। तो उसी हिसाब से हमें बुलियन वैल्यू रिटर्न करनी है, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, दो कंडीशन दी है। अगर पीरियड मिलता है हमें, तो पीरियड का मतलब कि वो किसी भी एक सिंगल कैरेक्टर को मैच कर सकता है। अगर जैसे यहाँ पे ए है, ये इस ए से मैच हो रहा है, तो और यहाँ पे बी होता तो ये सिर्फ बी से मैच होता। लेकिन अगर यहाँ पे पैटर्न में हमारे पास डॉट है, तो ये किसी भी सिंगल कैरेक्टर से, ओनली सिंगल कैरेक्टर से मैच हो सकता है। और दूसरा है हमारे पास एस्टरिस्क। तो यही इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सबसे बड़ा कैच है, जिसमें सिर्फ दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बाकी तो पूरा नॉर्मल है। स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग हमें मैच करनी है। तो एस्टरिस्क अगर हमारे पास आ जाता है, तो एस्टरिस्क से हमें ये देखना है कि या तो एक भी कैरेक्टर मैच नहीं करेगा उस एस्टरिस्क से, या फिर उस एस्टरिस्क के प्रीसीडिंग एलिमेंट जो होगा, उस एस्टरिस्क से पहले जो एलिमेंट होगा, जैसे इसमें ए है, तो या तो सिंगल ए वहाँ पे प्रेजेंट करता होगा, या एक भी ए प्रेजेंट नहीं करता होगा, या कितने भी ए प्रेजेंट वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए एस्टरिस्क दिया है, तो ये डबल ए से मैच हो रहा है। ए एस्टरिस्क का क्या मतलब है कि कितने भी ए हो सकते हैं, और कितने भी मतलब जीरो भी और कितने भी। तो यहाँ पे डबल ए है, तो ये पूरी स्ट्रिंग मैच हो रही है सिर्फ इस पैटर्न से। और यहाँ पे अगर 10 ए भी होते तो भी वो मैच हो जाती, इसलिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न करा है। लेकिन यहाँ पे सिंगल ए है और स्ट्रिंग में हमारे पास डबल ए है, तो ये इसलिए मैच नहीं हो रही, फॉल्स रिटर्न करा है। अब यहाँ पे डॉट का क्या मतलब है कि कोई भी सिंगल कैरेक्टर, और एस्टरिस्क का क्या मतलब है कि मैच कर जाएगा। डॉट का मतलब है कोई भी सिंगल कैरेक्टर ए बी सी डी एक्स वाई जेड, और एस्टरिस्क का मतलब है कि एस्टरिस्क का प्रीसीडिंग कैरेक्टर जो है उससे मैच हो सकते हैं कितने भी कैरेक्टर, कितने भी एलिमेंट, जीरो और इनफाइनाइट भी। कुछ भी स्ट्रिंग यहाँ पे होती है, यहाँ पे क्योंकि एस्टरिस्क डॉट के साथ दिया है, तो ये पूरी स्ट्रिंग को मैच कर जाएगा, इसलिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न करा है। अप्रोच का फ्लो में यहाँ समझा देता हूँ, क्वेश्चन बहुत लेंदी है, इसलिए पहले से प्रिपेयर करके रख रखा फ्लो चार्ट। हम एग्जाम्पल लेंगे, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, सी एस्टरिस्क ए एस्टरिस्क बी। एग्जाम्पल पैटर्न हमारे पास ये है, और स्ट्रिंग हमारे पास ए बी है। तो ए बी के साथ हम ये देख सकते हैं कि सी तो मैच नहीं हो रहा है एक भी कैरेक्टर, ए मैच हो रहे हैं एक से ज़्यादा, और बी सिर्फ सिंगल कैरेक्टर मैच हो रहा है, इसलिए बढ़िया एग्जांपल है। इससे ही एक बार समझा देता हूँ। एस्टरिस्क का हमें मतलब पता ही है कि ज़ीरो और एक भी कैरेक्टर मैच ना हो, दोनों कंडीशन चलेंगी। और दूसरा ऐसी सेम ए के लिए भी ज़ीरो और मोर ए, और ऐसी बी के लिए, बी के साथ कोई एस्टरिस्क नहीं है, इसका मतलब एग्जैक्टली 1 बी तो होना ही चाहिए। अब स्पेशल सिंबल्स जो हैं, इनके मीनिंग हमें पता ही है। पीरियड और एस्टरिस्क का मतलब जो मैंने पीछे समझाई दिया। अब क्वेश्चन ये है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, तो इसमें हम एक फंक्शन बनाएंगे, रिकर्सिव फंक्शन होगा वो। फंक्शन का नाम रहेगा DFS, मतलब डेप्थ फर्स्ट सर्च। हमें तब तक, क्योंकि इसमें हमें एस्टरिस्क वाली कंडीशन ही ऐसी है, हमें तब तक चेक करना है जब तक वो कैरेक्टर उससे मैच हो रहा है, क्योंकि इनफाइनाइट भी हो सकते हैं और एक भी नहीं हो सकता है। तो हम इसमें रिकर्सिव फंक्शन यूज़ करेंगे। रिकर्सिव फंक्शन हम खुद ही बनाएंगे, DFS डेप्थ फर्स्ट सर्च। वो तब तक सर्च करता जाएगा जब तक वैसा एलिमेंट मिलता है। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च को हम आई इंडेक्स देंगे और पी की जे इंडेक्स देंगे। ऐसा हमारा क्या है, स्ट्रिंग है, और पी हमारा क्या है, पैटर्न है। ठीक है, तो आई हमारी करंट इंडेक्स हो गई एस की, और जे हमारी करंट इंडेक्स हो गई पी की। फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, DFS में 0 एंड 0 इंडेक्स देंगे। क्यों? क्योंकि 0 0 से हम स्टार्ट करेंगे पैटर्न भी, और अपना एक ही फर्स्ट 0 हो गया आई, एंड सेकंड 0 हो गया जे। तो फर्स्ट वाला स्ट्रिंग का इंडेक्स है, एंड सेकंड वाला पैटर्न का इंडेक्स है। तो हम 0 0 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे, एक कंडीशन ऐसी भी है जब हमें अपना रिकर्सिव फंक्शन एंड कर देना है। हमें कब एंड करना है, जब हमारा जे की भी लेंथ ख़त्म हो जाएगी और आई की भी लेंथ ख़त्म हो जाएगी। मतलब हमारा पैटर्न भी हम एंड में पहुंच जाएंगे, और हम अपने स्ट्रिंग के भी एंड में पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद मैच करने का कोई मतलब बनता नहीं है। अब मेन चीज़ ये है कि हम चेक क्या करेंगे कि हमारा जे ख़त्म हो गया है और आई ख़त्म हो गया है, दोनों ट्रू होने चाहिए एक साथ, या फिर कोई सी एक चीज़ पहले ट्रू है तो दूसरी ट्रू होनी चाहिए, नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा जे, हम लास्ट पे पहुंच जाते हैं, जे हमारा ख़त्म हो जाता है, लेकिन हमारी स्ट्रिंग ख़त्म नहीं होती है, तो क्या ज़रूरी है कि हमारी स्ट्रिंग भी ख़त्म हो जानी चाहिए? अब दूसरी चीज़ है, अगर पैटर्न और स्ट्रिंग दोनों ख़त्म हो गए, तो वहीं से हमें ट्रू फॉल्स रिटर्न कर देना उस हिसाब से, अगर हमारी रिकर्सिवली सारी कैरेक्टर मैच करी होंगी आई और जे की। तो अगर हमारी ख़त्म नहीं हुई है तो हम आगे बढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि हमारा करंट कैरेक्टर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब हम जो हमारा फर्स्ट मैच हम देखेंगे, फर्स्ट कैरेक्टर का जो मैच, वो हम इस हिसाब से देखेंगे कि हमारी आई इंडेक्स भी जो है एस की लेंथ के अंडर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जे हमारा ख़त्म हो ज़रूरी नहीं है कि हमारा जे ख़त्म हो गया है तो हमारा आई भी ख़त्म हो गया हो। अगर हमारा पैटर्न फिनिश हो गया है तो हमारा स्ट्रिंग भी फिनिश हो जाए, ऐसा ज़रूरी तो है नहीं। क्योंकि अगर लास्ट में हमारे पास ए एस्टरिस्क लिखा हुआ है, और हमारी स्ट्रिंग में अभी कम से कम 1 2 और 3
3 ए हैं, हम अभी करंटली यहाँ पर हैं। अब हमारी जे तो हमारी हम लास्ट पे हम पहुँच गए हैं ए एस्टेरिस्क पे, तो ज़रूरी है कि हमारा स्ट्रिंग भी ख़त्म हो गई हो? नहीं, अभी हमारी स्ट्रिंग तो और आगे बढ़ेगी। तो इसलिए हम फर्स्ट मैच करते वक्त ये भी देखेंगे कि हमारी कहीं आई इंडेक्स ख़त्म तो नहीं हो गई, एक्सीड तो नहीं हो गई लिमिट से ज़्यादा। आई इंडेक्स और जे इंडेक्स वाला कैरेक्टर मैच होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये कंडीशन भी चलेगी कि जे इंडेक्स में हमारे पास पीरियड है। क्यों? क्योंकि पीरियड किसी से भी मैच कर सकता है, किसी भी कैरेक्टर से। अब अगली चीज़ हमें ये चेक करनी है कि हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर एस्टेरिस्क है या नहीं है। यही वो कंडीशन है जहाँ सारा लॉजिक काम करेगा। अगर हमारे पास अगली कैरेक्टर एस्टेरिस्क है, इसका मतलब हमें स्किप एंड यूज़ का खेल खेलना पड़ेगा। और अगर हमारे पास अगली कैरेक्टर एस्टेरिस्क नहीं है तो हम सिंपली, हमने जो फर्स्ट मैच करा है और हमारी एस्टेरिस्क नहीं है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे, हम अपनी आई और जे को आगे बढ़ा देंगे सिंपली। अगर हमारे पास एस्टेरिस्क आती है, अगर ये ट्रू हो जाती है कंडीशन, तो हमारे पास 2 चॉइस आती हैं। या तो हम उस एस्टेरिस्क का यूज़ हम स्किप कर दें, या हम उसको यूज़ कर लें। क्या मतलब? अगर हम स्किप कर देते हैं, स्किप मतलब हमारे पास उस कैरेक्टर की, एस्टेरिस्क से पहले जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर का मैचिंग कैरेक्टर नहीं है हमारी स्ट्रिंग में करंट इंडेक्स पर, तो हम उस अकरेंस को स्किप कर देंगे, हम अपने जे को आगे बढ़ा देंगे। और अगर हमारे पास है, मतलब एक भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, तो हम उसको, वो कंडीशन होगी हमारी एस्टेरिस्क को यूज़ कर लेने वाली। ठीक है, तो इसके बाद हम आंसर में पहुँच जाएंगे। और हमें क्या मिला? हमने स्टार्ट करा था DFS 0 से, तो इन कंडीशन के हिसाब से हमारा DFS में मतलब इंडेक्स जो होगी वो भी आगे बढ़ेगी। अभी डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, तो हम इसमें मेमोराइजेशन भी यूज़ करेंगे। मेमोराइजेशन यूज़ ऐसे करेंगे कि हम एक मैप बना लेंगे, जिससे कि हमें सेम कैलकुलेशन बार बार ना करनी पड़े। सेम DFS विद सेम इंडेक्स या सेम आर्ग्यूमेंट्स के साथ हमें DFS बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े, तो इसके लिए हम इसमें मेमोराइजेशन का यूज़ करेंगे। अब एक बार डिसीजन ट्री में समझा देता हूँ कि मैं क्या पैटर्न बताना चाह रहा हूँ। हमारे पास हमारे पास पैटर्न है, हमारे को कोई स्ट्रिंग मिलती है A एंड B, और हमारे पास पैटर्न मिलता है C एस्टेरिस्क A एस्टेरिस्क B। तो इन दोनों को हमें, इसको यहाँ रख लेते हैं, इसको यहाँ रख लेते हैं, और एक इनमें हम कैरेट लगा देते हैं। ये हो गया हमारा आई इंडेक्स, हमारा कहाँ पर है, ये वो चीज़ हो गई। और ये हो गया हमारा जे इंडेक्स कहाँ पर है। अब जैसे कि हम DFS हमारा 0 से स्टार्ट करेंगे, DFS हम 0 से स्टार्ट करेंगे, तो हमारी कैरेक्टर अभी हमारे पास A है, स्ट्रिंग का कैरेक्टर आई हमारे पास A है, और जे हमारे पास C है। तो क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं? ये दोनों मैच तो कर नहीं रहे हैं। तो हम क्या, और दूसरी चीज़ क्या है कि C के बाद एस्टेरिस्क भी है, तो हमारे पास क्या कंडीशन आ गई कि हम इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यूज़ तो हम कर नहीं सकते, इस कंडीशन को हम स्किप कर सकते हैं। तो अगर हम स्किप करते हैं, अगर हम स्किप करेंगे तो हमारा जे पॉइंटर जो है 2 आगे बढ़ेगा, और हमारा आई पॉइंटर वहीं का वहीं रहेगा। क्या ये दोनों अभी मैच कर रहे हैं? ये दोनों अभी मैच नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जे पॉइंटर यहीं रहेगा, और जे पॉइंटर हमारा 2 स्टेप आगे बढ़ेगा, आई पॉइंटर हमारा यहीं रहेगा। जे हमने बढ़ा दिया। अब ये दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों मैच कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इसके बाद यहाँ पे अभी एस्टेरिस्क है, तो हमारे पास 2 चीज़ें हैं, या तो हम स्किप कर दें, स्किप जैसे हमने पिछली बार स्किप करा, सी यहाँ पे स्ट्रिंग में C अवेलेबल नहीं था, हमने स्किप करा, हम आगे आ गए, हम फिर से स्किप कर सकते हैं। अगर हमारा मैचिंग कैरेक्टर नहीं है, तो हमारे स्किप करके कुछ फ़ायदा है क्या? A B से मैच होगा? नहीं होगा, तो हमें स्किप नहीं करना है। हमें यहाँ पे यूज़ कर लेना है, मतलब हम अपनी स्ट्रिंग में आगे बढ़ जाएंगे। हमने एक A को कंज्यूम कर लिया। अब हमारे पास फिर से सेम कंडीशन आ गई, हमारे पास स्ट्रिंग में हमारे पास A है, और पैटर्न में हमारे पास A एस्टेरिस्क है, तो हमारे पास फिर से वही सेम चॉइसेस है कि या तो हम स्किप कर लें या फिर हम कंज्यूम कर लें इस वाले A को। अगर हम स्किप कर देते हैं तो हमारा B पे पहुँच जाएगा जे पॉइंटर, और आई पॉइंटर हमारा A पर ही रहेगा। ये दोनों मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो हमारा स्किप करके कुछ फ़ायदा नहीं है। और अगर हम स्किप ना करें, कंज्यूम कर लें, कंज्यूम करने में फ़ायदा है, तो हाँ, हम इसको कंज्यूम कर लेंगे और हमारा आई कैरेक्टर आगे बढ़ जाएगा। आई इंडेक्स हमारा आगे बढ़ गया। अब आई हमारा पहुंच गया B पर, और जे हमारा अभी स्टिल A पर ही है, A के साथ एस्टेरिस्क है। तो अब हमारे पास 2 कंडीशन है, या तो हम स्किप कर दें, अगर हमारे पास एस्टेरिस्क है तो हमारे पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है कि हम स्किप कर सकते हैं इसका यूज़, या फिर हम अपने इंडेक्स को आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो स्किप करने में फ़ायदा है, क्योंकि मैच तो हो नहीं रही, तो हम इसको आगे बढ़ा देंगे। अब दोनों कैरेक्टर मैच हो रहे हैं, तो बढ़िया। अब दोनों को एक एक इंडेक्स आगे बढ़ाएंगे, तो दोनों अपनी लिमिट से बाहर जा चुके हैं, तो यहाँ पे हमारा आइटरेशन या रिकर्सिव फंक्शन जो है स्टॉप हो जाएगा। और यही चीज़ यहाँ फ्लो चार्ट में भी समझाइए। अब इसका कोडिंग पार्ट देख लेते हैं। मेमो का क्वेश्चन है, मेमोराइजेशन का, तो हम एक मेमो बना लेते हैं, न्यू मैप, और हमारा फंक्शन हो जाएगा DFS, जिसको हम इंडेक्स देंगे I और
जे। ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा आंसर। आंसर क्या, बुलियन वैल्यू होगी, बुलियन वैल्यू होगी जो हमें ये बताएगी कि अभी करंट वाली इंडेक्स मैच करी हैं या नहीं करी हैं। और दूसरा हमारे पास मेमोराइजेशन का हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे की भी ले लेंगे i, j, ये स्ट्रिंग लिटरल्स हैं। और ये पूरा फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा, जो हम DFS चलाएंगे रिकर्सिवली 0 इंडेक्स से। अब हमारे पास क्या क्या कंडीशंस हैं। पहला तो हम DFS ij हमें मिला है, तो पहले तो हमें ये देखना है चेक मेमो कि हमारी मेमो में पहले से अगर वो की एग्जिस्ट करती है तो हम उसी को रिटर्न कर देंगे। इफ़ मेमो डॉट हैज़, इस की वैल्यू अगर मेमो में है तो हम रिटर्न कर देंगे मेमो डॉट गेट की, उसकी वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे। अब हमारा हो गया दूसरा बेस केस। बेस केस हमारा ये है, अगर हमारा जे पहुंच गया है अपनी एंड पर और आई हमारा पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, उस हिसाब से हम इसमें रिटर्न कर देंगे ट्रू एंड फॉल्स। अब अगली चीज़ क्या है, अगला हमें ये देखना है कि हमारा चेक करना है फर्स्ट कैरेक्टर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसको हम ले लेंगे फर्स्ट मैच, वेरिएबल बना लेंगे। फर्स्ट मैच में एक कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि हमारा आई जो है ऑब्वियसली एस डॉट लेंथ से छोटा होना चाहिए, और दूसरा एस आई इंडेक्स पर जो है वो हमारा पी ऑफ जे इंडेक्स से मैच होना चाहिए, या फिर हमारा जे जो है पीरियड भी हो सकता है। अब हमें क्या देखना है, अब हमारे पास वो कंडीशन आ गई नेक्स्ट कैरेक्टर इज एस्टेरिस्क। तो ये कंडीशन कब होगी, जब पहला तो हमारा j+1 जे इंडेक्स में अगर हमें नेक्स्ट कैरेक्टर देखना है ना, तो हमारा वो नेक्स्ट कैरेक्टर जो है हमारी लिमिट के अंदर भी तो होना चाहिए, p की लिमिट के अंदर भी तो होना चाहिए, और दूसरा अगर लिमिट के अंदर है ही तो उस इंडेक्स पर क्या होना चाहिए, एस्टेरिस्क होना चाहिए। बहुत सिंपल है। और ये इसकी एल्स कंडीशन हो गई। आज सबसे पहले एल्स कंडीशन हम लिख लेते हैं, ये हमें यहाँ से आंसर हमें रिटर्न करना है। अगर दोनों मैच नहीं होते हैं, अगर अगली कैरेक्टर एस्टेरिस्क नहीं है, तो हमें क्या कर देना है, फर्स्ट कैरेक्टर तो फर्स्ट मैच हमारा हुआ है या नहीं हुआ है, उस हिसाब से हमें क्या कर देना है, DFS अपना आगे बढ़ा देना है, एक एक पॉइंटर दोनों को आगे बढ़ा देना है। जे इसको भी +1 कर देंगे, उसी हिसाब से हम अपना आंसर रिटर्न कर देंगे कि हमारा फर्स्ट मैच हुआ था या नहीं हुआ था। और यहाँ से हमें क्या आंसर रिटर्न करेंगे हम, यहाँ से हमारे पास दो कंडीशन है। पहला तो हम कंज्यूम कर लें। कंज्यूम अब कैसे करेंगे कि एक तो हमारा फर्स्ट मैच भी होना चाहिए, और अगर हम कंज्यूम कर लेते हैं तो हमारा DFS जो है हमारा आई इंडेक्स आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमने स्ट्रिंग में से एक कैरेक्टर को कंज्यूम कर लिया है और जे हमारा वहीं का वहीं रहेगा। ये तो हो गई हमारी कंज्यूम करने वाली कंडीशन, ये पूरी एक साथ ट्रू होनी चाहिए। और अगर हमारा फर्स्ट कैरेक्टर मैच नहीं करता है तो हम क्या करेंगे, हम कर सकते हैं स्किप कर सकते हैं। तो स्किप करने में हमारा क्या होगा, आई तो हमारा वहीं का वहीं रहेगा, जे हमारा जो है 2 पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा। अब ये सब होने के बाद आंसर हमारे पास आ जाएगा ट्रू या फिर फॉल्स में, कि हमारे करंट इंडेक्स वाले कैरेक्टर्स आपस में मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो उस चीज़ को हम अपनी की में स्टोर कर लेंगे, मेमो डॉट सेट की, और उसमें आंसर स्टोर कर लेंगे ट्रू या फिर फॉल्स, और उसी हिसाब से हम अपना करंट आंसर भी रिटर्न कर देंगे। नॉर्मल टेस्ट केसेस चल जाते हैं, तो एक बार इसको सबमिट करके भी देख लेंगे। बढ़िया, नॉर्मल टेस्ट केसेस सबमिट हो गए सारे, आंसर सबमिट करा, बहुत बढ़िया। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।